365। कला के क्षेत्र में झारखंड अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसी एक हस्ती हमारे सामने है और हम आपसे उनसे बात करेंगे। ये अलग अलग फिल्में हैं, अलग अलग तरह तरह का कलाकार हैं, तो इनके हर गुण समाया हुआ है। आपको हम इनसे बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने इस क्षेत्र को कैसे चुना और इतनी मेहनत लगी और ये कितने मुकाम तक अपना हौसला को आप बढ़ाते हुए अपना मुकाम हासिल कर पाए। आइए जानते हैं वर्षा ऋतु जी से। तो नमस्कार वर्षा जी, आप झारखंड के कलाकार में जाने माने चेहरा आप हैं और आपके लोग बहुत सारे लोग आइडल्स हैं, आपको लोग मानते हैं कला के क्षेत्र में आपकी एक्टिंग को। तो कैसे आपको इस क्षेत्र में आना हुआ? एक्चुअली मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी, बट स्कूल से मुझे शौक था सिंगिंग डांसिंग का। मैं हमेशा पार्टिसिपेट किया करती थी। एक्चुअली मेरी मम्मी पहले सिंगिंग करती थी, सुशीला लकड़ा जी, तो उनके साथ मैं स्टूडियो जाया करती थी। तो वहाँ पे ही मुझे बुल्लू घोष जी ने देखा था। अब तो वो रहे नहीं, बट आई मिस हिम ऑलवेज। तो वो अपना पहला एल्बम बनाने वाले थे, तो उस वक्त तो उन्होंने जिक्र किया कि मुझे एक न्यू एक्ट्रेस चाहिए। तो उनको जयकांत जी ने मेरे बारे बताया था कि आती हैं सुशीला जी के साथ उनकी बेटी, एक बार बात करने में क्या है। तो फिर बुल्लू अंकल मेरे घर आए थे एंड फिर वो मेरे से जिक्र किए मम्मी से कि हम लोग अपना एल्बम बना रहे हैं, आपकी बेटी को लेना चाहते हैं। तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। नेक्स्ट डे मैं स्क्रीन टेस्ट में गई, उसके नेक्स्ट डे से शूट शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि ये फिल्मी दुनिया चकाचौंध की जिंदगी है, यहाँ गैम्बलर दुनिया कहा जाता है। तो क्या आप उस गैम्बलर दुनिया में एडजस्ट कैसे कर पाए? देखिए, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्योंकि बहुत लोग अनजान थे इस लाइन से कि उनको इंडस्ट्री के बारे नॉलेज नहीं था, कैसे शूट होता है, कैसे लोग परफॉर्म करते हैं, कैसे मतलब बहुत से नेगेटिव थॉट भी थे बहुत से लोगों की। बट धीरे 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 हर चीज़ें ठीक हो गई और मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स भी जाने लगे शूट पे। इवन मेरी मम्मी तो हमेशा शूट पे रहती थी। और जब तक लोग सामने से किसी चीज़ को नहीं देखते तो उनको पता नहीं होता है कि है क्या। अनजान में लोग बहुत सी बातें कह जाते हैं, बट जब सामने से लोगों ने देखा कि अच्छा ऐसे शूट होता है, ऐसे शूटिंग की जाती है, ऐसे आर्टिस्ट काम करते हैं, तो जो एक दिल दिमाग में जो एक थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग था वो सारा चीज़ क्लियर हो गया। एंड उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू काम करने लगी। कहीं न कहीं लड़की होने का फायदा या नुकसान, कोई ऐसी घटना जो आपको दुखी करता हो? देखिए, अभी तो अपना जो सोसाइटी है, जो मैं बोलूँ कि अभी लड़कियों को बहुत सारे प्रेफरेंस है कि लड़का जो कर रहा है वो लड़कियां भी कर सकती है। बट जब मैं स्टार्ट की थी उस वक्त थोड़ा सा एक पाबंदी था कि लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना है। और खासकर एक्टिंग की बात है तो उसके लिए तो मुझे मना किया गया था कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, एक्टिंग के अलावा तुम कुछ और करो। तो फेस तो करनी पड़ी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। बट अब जब मैं इस मुकाम पे हूँ, लोगों के बीच एक नाम है, लोग अच्छे से पहचानते हैं, तो लोगों को गर्व होता है, फैमिली मेम्बर्स को गर्व होता है कि नहीं वो मेरी बेटी है। हर कोई के मन में ये रहता है कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी। हम्म। क्या कभी ये बाधा आपको भी सताई है या फिर लगा है कुछ? नहीं, एक्चुअली मैं तो स्कूल टाइम से जो एक्टिंग करते आई हूँ, स्कूल में पार्टिसिपेट करती आई हूँ, तो इसके लिए मेरी मम्मी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी कि मेरी बेटी है, वो हर चीज़ कर सकती है। मुझे स्टार्टिंग में नागपुरी बोलने में प्रॉब्लम होता था, बट मम्मी मुझे उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा देती थी और वो जानती थी कि नहीं, जो चीज़ मैं इसको बोली हूँ ये आराम से कर लेगी। तो एक तरह से मैं बोलूँगी कि आज मैं जो कुछ हूँ मम्मी के कारण ही हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मेरी बेटी ये कर सकती है, इस लाइन में है अगर तो ये एक मुकाम बना सकती है। और बस उन्हीं का प्यारा आशीर्वाद है। सैक्रिफाइस, ये बहुत गहरा या फिर सरल सा सवाल है। जी। क्या आपको भी कभी ऐसा सैक्रिफाइस करना पड़ा इस क्षेत्र में? सेक्रीफाइस मुझे एक चीज़ का ही करना पड़ा कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आगे अपना पढ़ाई नहीं कर पाई, बिकॉज शूटिंग में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख पाऊँ। तो इस चीज़ का हमेशा मन में एक दुख रहता है कि एक्टिंग के कारण, शूटिंग में बिजी रहने के कारण मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। तो ग्रेजुएशन उस टाइम पे था कि हाँ चलो ग्रेजुएट हो गई, बट आज के ज़माने पे ग्रेजुएशन बहुत छोटा वर्ड है ये। आज तो बहुत सारे लोग डिप्लोमा लेके हर कुछ करके
रहते हैं, बट मैं वो नहीं कर पाई, तो इस चीज़ का एक थोड़ा सा दिल में रहता है कि ये सेक्रीफाइस मुझे एक्टिंग के कारण करना पड़ा। ये एक्टिंग आपने कहाँ से सीखा? एक्टिंग एक्चुअली मैंने सीखा नहीं है, बस अपने आप आ गए? वही मानूंगी, भगवान का दिया हुआ ये मेरे पे आशीर्वाद है भगवान का कि मुझे कुछ बताया जाता था वो मैं कर लेती थी। अभी तक आपने कितने फिल्में, सीरियल या सीरियल, हाँ, वीडियो सॉन्ग्स, हाँ जी। वीडियो सॉन्ग्स एक्चुअली अब तक मेरे 5000 से ज़्यादा सॉन्ग्स आ चुके होंगे। एंड मूवीज़ मैंने नागपुरी, हिंदी ये मिला के 15 क्रॉस है, 15 अबव है। और वैसे सीरियल्स भी मैंने किया है, एन टीवी पे भी की हूँ, मौकाए वारदात अभी पिछले साल किया था। एंड मौर्य टीवी के लिए मैं एक सीरियल की थी, कॉमेडी सीरियल था अरे भाई धत्तेरी की, वो 7 महीने टेलीकास्ट हुआ था चैनल पे। और एड शूट वगैरह वो सारा चलते रहता है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना सकती हैं? अपना जो झारखंड का जो यहाँ का हाँ, कल्चरल कुछ। सॉन्ग है वही मैं अभी गाना चाहूँगी। या। ए रे मोर झारखंड ले ले जो हार ले, मोर ठिना कोनो नखे मोर फुलक हार ले। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू। आपका गाना सुनने के लिए कौन सा मतलब पसंद होगा? हाँ, ये मेरा खुद का भी अच्छा, चैनल है। ठीक है। आप आपके जितने भी गाने हैं किस साइट पे अवेलेबल है? जैसे आप यूट्यूब पे अगर वर्षा ऋतु नागपुरी एक्ट्रेस भी सर्च करोगे तो मेरे सारे गाने आ जाएंगे। वैसे मेरे खुद का भी एक चैनल है वर्षा ऋतु ऑफिशियल, उसमें भी आप मेरा सॉन्ग्स देख सकते हैं।